PQRS इस बार टफ दिया था। एक दिया था लेकिन वो थोड़ा मतलब उसमें उतना नहीं पता चला था कि कौन सा ज़्यादा टफ क्लोज था। जैसे सीजीएल मेंस में था आता था। आइटम फ्रेजेस कैसे थे आज की? मीडियम फ्रेजेस से एक वही पूछा था कि इसका सुटेबल कौन सा होगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वन सब्स्टिट्यूशन था, आसान था। आसान। सबसे ज़्यादा रीजनिंग था। रीजनिंग कैसा था? रीजनिंग थोड़ी टफ थी। टफ थी आज। सबसे ज़्यादा सरल कौन सा था? सरल मैथ था। मैथ सरल। इंग्लिश भी जी। और जीएस वाला? जीएस का पोर्शन भी थोड़ा टफ था। उसका इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृत, डांस, नृत्य, साहित्य नहीं था, बट क्या बोलते हैं इंडियन कल्चर दिया था। उसके बाद नमस्कार दोस्तों, इस समय हम पहुंचे हैं एसएससी सीजीएल एग्जाम सेंटर पर। यहाँ पर अभी छात्र जो है एग्जाम देकर निकलने वाले हैं, तो हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि पेपर का लेवल कैसा रहा, पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये सारी जानकारी आपको उन्हीं छात्रों से दिलाएंगे जो भी एग्जाम देकर निकल रहे हैं। चलिए आइए बात करते हैं। पेपर कैसा रहा सर? पेपर अच्छा रहा है। कितना अटेम्प्ट हुआ है सर? 78 अटेम्प्ट। 78। पेपर का लेवल क्या लगा आपको? पेपर का लेवल मैथ और रीजनिंग तो मॉडरेट लेवल का था। अच्छा। और जीके हमेशा की तरह वही टफ था। और इंग्लिश थोड़ा पिछली बार के हिसाब से अगर देखा जाए तो उसके हिसाब से टफ था। सरल था? नहीं, थोड़ा सा टफ था। जो वोकैबुलरी था थोड़ा सा टफ था। अच्छा। अभी एक लोग बोल रहे थे कि थोड़ा रीजनिंग वाला पोर्शन कुछ टफ लगा है इनको। कुछ जो जैसे नंबर आज और दिन के पीछे टफ था क्या थोड़ा बहुत? जो नंबर वाले जो एनालॉजी के क्वेश्चन होते हैं उसके थोड़े टफ थे। बाकी तो रीजनिंग ठीक था, आसान था। अच्छा। रीजनिंग में क्या जो है ट्रायंगल या आकार गिनने उनने का भी कुछ नहीं आएगा? उसके उससे नहीं आया था। जो नंबर सीरीज वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो आया था। अल्फ़ाबेट सीरीज आया होगा। अल्फ़ाबेट था, या फिगर का जो मिरर इमेज वाला होता है वो आया हुआ मिरर था। इमेज, कोडिंग डिकोडिंग से आया हुआ था। कटिंग फोल्डिंग भी आ रहा होगा। हाँ, कटिंग फोल्डिंग से 2 क्वेश्चन थे। अच्छा। और इसमें जो रीजनिंग में क्या जो है, इसमें मैथमेटिकल रीजनिंग पूछा था कि नहीं, ये बताइए। मैथमेटिकल का माइनस हाँ वो आया था। वो स्टार वाली एक नहीं वैसा नहीं था। एक क्वेश्चन दिया हुआ था। अच्छा। एक एज वाले से उससे था, रिलेशन से क्वेश्चन था। अच्छा। और एक क्वेश्चन जो आप बोल रहे हैं अच्छा। उसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन का पूछ रहा था कि इसमें कौन सा चेंज किया जाएगा। वो सुटेबल। मैथ में क्या पाई चार्ट पूछा था कि नहीं यार? पाई चार्ट से क्वेश्चन नहीं था। शायद नहीं था। अच्छा। मैथ में और सिंप्लीफिकेशन कैसा रहा आज का? मतलब कि सिंप्लीफिकेशन जो पूछता है वो सिंपल वाला पूछ रहा है कि उसमें जो है बदमाश, मतलब कि वो आपका फ्रैक्शन टाइप दे रहा है? सिंप्लीफिकेशन टाइप का कोई क्वेश्चन नहीं था। नहीं था, कुछ भी नहीं। सिंप्लीफिकेशन नहीं था। और इसके अलावा जो है SICI कैसा रहा आज का? SI से क्वेश्चन दिया हुआ था। उसमें क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, मतलब 5 साल का उसमें दिया हुआ था कि 25% है। अच्छा। और उसका पूछ रहा था कि अगर कितने साल में ये जितना आपका मूलधन है उसके बराबर वो परसेंट मतलब टोटल SI हो जाएगा। उसका ही क्वेश्चन। परसेंटेज सवाल कितना रहा होगा? परसेंटेज से 2-3 क्वेश्चन थे। 2-3 क्वेश्चन बस? हाँ। और जो है मैथ में और क्या ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन कितना रहा? ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन दिया हुआ था। एक तो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, साइन A-B और साइन कॉस A-B का था। अच्छा, उसमें मान रख वो के मैंने simplify किया? हाँ मान रख के भी हो सकता, टाइम कमी था उसमें, मैंने स्किप कर दिया। और जो आपका इसी में ज्योमेट्री जो क्वेश्चन बनते हैं? हाँ, ज्योमेट्री से सर्कल पे ही 2 क्वेश्चन था। अच्छा। एक जो एक्सटर्नली 2 सर्किल है, एक्सटर्नली एक दूसरे को टच कर रहे हैं। अच्छा। मेंस्ट्रुएशन वाले भी हाँ वो था, दिया हुआ था। उससे भी था? उसमें वो सिंपल क्वेश्चन था। उसमें एक मतलब शंकु दिया हुआ था आपका। कोन दिया हुआ था, तो उसका डायमीटर दिया हुआ था, हाइट दिया हुआ था, उसका सरफेस एरिया पूछ रहा था। सरफेस एरिया मतलब कि संपूर्ण पृष्ठ पूछ रहा है। और इसके अलावा जो आपका GS के बारे में थोड़ा बताइए। जीएस के बारे में बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता। अच्छा, मतलब कि जो कुछ भी याद हो, जो कठिन लगा हो, वही बताइए कि हाँ ये चीज़ें यहाँ से पूछ ली गई थी, ये नहीं। जीएस में जो स्टैटिक क्वेश्चन पहले जितना पूछता था ये सब, और नृत्य वगैरह से तो क्वेश्चन नहीं था। नृत्य नहीं था? हाँ, जो पहले आता था या पहाड़ नदी ये सब आता है, इससे बहुत कम, मतलब त्योहार कुछ भी नहीं था? हाँ, त्योहार से एक क्वेश्चन था, वो भी थोड़ा घुमा के पूछा था। एक त्योहार है, अभी रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, करवाया था। वो पूछा था कि किस सीजन में मनाया जाता है, मतलब फेस्टिवल दिवाली में था कि नवरात्रि में था, किसमें मनाया जाता है। अच्छा, इसी में जो आपका GS में ही क्या जो है पॉलिटिकल साइंस हो गया, इससे क्वेश्चन संविधान से क्या क्वेश्चन थे आज के? पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, वो मुझे याद नहीं है। वो नहीं याद है। जीएस के बारे में बहुत नहीं। इंग्लिश में, सॉरी इंग्लिश करें, आपका हिस्ट्री जो पोर्शन है, हिस्ट्री में क्या एंशिएंट मॉडर्न कहाँ से पूछा गया था? कोई मतलब कि लड़ाइयों से रिलेटेड बाबर अकबर या जो है एंशिएंट में कुछ भी पूछा रहा? याद नहीं आ रहा है। अच्छा, साइंस में क्या था सर? साइंस में जीके का बहुत याद ही नहीं आ रहा है, एकदम ब्लैंक जा रहा है। अच्छा, इंग्लिश के बारे में कुछ बता दीजिए उसके बाद। इंग्लिश में वोकैबुलरी से काफ़ी जो पहले इजी आता था, इस बार थोड़ा जो मतलब हमेशा से ये था कि ऑप्शन डिफरेंट आता था। ऑप्शन डिफरेंट, लेकिन इस बार सिमिलर ऑप्शन थे, बहुत क्लोज थे। अच्छा, क्लोज और सिमिलर ऑप्शन थे, मतलब ज़्यादा कठिन नहीं। पैसेज कैसा था इसका? पैसेज आसान था। पैसेज में एक जो था फिलर वो थोड़ा टफ था, बाकी 4 उसमें ऑप्शन। इसमें जो PQRS था वही था ना? PQRS इस बार टफ दिया था। एक दिया था लेकिन वो थोड़ा मतलब उसमें उतना नहीं पता चला था कि कौन सा ज़्यादा क्लोज था। जैसे सीजीएल मेंस में था, आता था। आइटम फ्रेजेस कैसे थे आज की?
इडियम फ्रेजेस से एक वही पूछा था कि इसका सुटेबल कौन सा होगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वन सब्स्टिट्यूशन था, आसान था। आसान था। हाँ, याद नहीं करने लगा लायक लेकिन करने लायक था, आसान चलिए था। ठीक है, थैंक यू सर। का लेवल क्या था? सही था, मॉडरेट था। मॉडरेट था, कठिन तो नहीं लगा? नहीं नहीं, जीएस कैसा रहा आज का? जीएस भी मतलब सही था। अच्छा। 2-4-5 क्वेश्चन मतलब मॉडरेट काफ़ी पुराना था। अच्छा। और सब एवरेज था। एवरेज था। सही। जीएस में कठिन तो कुछ नहीं लगा? नहीं नहीं, सब करंट अफेयर कहाँ पूछा गया सर? करंट अफेयर करंट अफेयर्स ये मतलब ज़्यादा लेट में है, ये 2021 और 20 के बीच में। 2021 और 20 से कहाँ से था? खेल था, भारत सरकार की योजना या अवार्ड? हाँ, दो क्वेश्चन उसमें आए थे, भारत सरकार की योजना मतलब। अच्छा। और मतलब सब सही किस था। राज्य से रिलेटेड योजना पूछी गई थी? क्या? किस राज्य से रिलेटेड योजना पूछी गई थी? शायद असम का था क्या? असम का था। अच्छा, इसमें जो पॉलिटिकल साइंस कैसा रहा? पॉलिटिकल साइंस में एक क्वेश्चन केवल दिया था उसमें। अच्छा। क्या बोलते हैं कि हाँ, उपाधियों का अंत दिया था मतलब किस अच्छा। अनुच्छेद में। बस ये 2 क्वेश्चन दिए थे, एक क्वेश्चन याद है बस। एक याद है। अच्छा, ये बताइए सर, इसमें जो आपका हिस्ट्री कैसा रहा? हिस्ट्री का क्वेश्चन ज़्यादा एक आध दो क्या नहीं, था? एक क्वेश्चन था शायद। अच्छा अच्छा। पर याद नहीं, मतलब एक क्वेश्चन था। जियोग्राफी पूछा गया था कि नहीं? नदियाँ पठार पहाड़ से हाँ नहीं, पूछे गए थे, 1-2 क्वेश्चन वो भी थे। अच्छा अच्छा। और इसमें जो आपका इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृत, डांस, नृत्य, साहित्य, हाँ, संगीतकार वगैरह से साहित्य नहीं था, बट क्या बोलते हैं इंडियन कल्चर दिया था। उसके अच्छा। बाद ये नृत्य दिए थे। अच्छा। और अदर भी क्वेश्चन थे। अच्छा, त्योहार पूछा गया था क्या इसमें? हाँ, त्योहार भी। कौन सा राष्ट्रीय त्योहार था? ये इतना याद नहीं है। अच्छा, ये बताइए आपका साइंस कैसा रहा? क्या? साइंस विज्ञान वाला जो क्वेश्चन होता है। विज्ञान का क्वेश्चन शायद एक क्वेश्चन दिया था क्या? एक क्वेश्चन किससे? फिजिक्स से था, केमिस्ट्री से, बायो से, कहाँ से था? फिजिक्स। फिजिक्स से था। हाँ बस। अच्छा। हाँ सर, और जो आपका इसमें जीडीपी वगैरह से बैंकिंग से कुछ आ रहा ही नहीं, इकोनॉमिक्स वाला? हाँ, इकोनॉमिक्स क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन थे। एक दो क्वेश्चन दे रहा है। मतलब मैथ का बताइए। ऐसे मतलब सब सही था, एवरेज था। अच्छा, मैथ के बारे में बताइए। मैथ मैथ भी सही था। अच्छा, कठिन तो नहीं था मैथ? नहीं नहीं, कठिन नहीं था। अच्छा। नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रहे हैं। नॉर्मल क्वेश्चन पूछा है। मैथ में आप कितना अटेम्प्ट किए लगभग? मैथ में के 15 क्वेश्चन का 15 बस? हाँ, उससे मतलब टाइम ही नहीं बचा। टाइम नहीं बच पाया। टाइम ही अच्छा, ये बताइए जो मैथ में क्या सबसे ज़्यादा कैलकुलेटिव को पोर्शन कौन सा था? कैलकुलेटिव क्वेश्चन उसमें कुछ कैलकुलेटिव ज़्यादा नहीं थे उसमें, मतलब ट्रिग्नोमेट्री के 2-3 क्वेश्चन थे। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री के। और अदर भी एडवांस मैथ में जो और मेंसुरेशन पूछता है, मेंसुरेशन से ज्योमेट्री कैसा रहा? 2-3 क्वेश्चन थे उसमें के भी। ज्योमेट्री का भी क्वेश्चन था। अच्छा, अच्छा। उसके क्वाड्रिलेटरल का भी क्वेश्चन था। और इसमें जो आपको मैथ में जो है टाइम, डिस्टेंस, टाइम वर्क और वो, हाँ, उसका भी 2 क्वेश्चन था उसका भी। अच्छा, मिलेट पाई चार्ट तक नहीं था? नहीं, हाँ था 2। अच्छा चलिए, थैंक यू। पेपर अच्छा हुआ। कितना अटेम्प्ट हुआ सर? 82। 82। पेपर का लेवल क्या था इसमें? पेपर का लेवल इजी था, सिर्फ थोड़ा टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट। तो थोड़ा और इसमें चीज़ कौन सा ज़्यादा कैलकुलेटिव पोर्शन मैथ वगैरह में क्या था? नहीं, सबसे ज़्यादा रीजनिंग था। रीजनिंग कैसा था? रीजनिंग थोड़ी टफ थी। टफ थी आज? सबसे ज़्यादा सरल कौन सा था? सरल मैथ था। मैथ सरल? मैथ। इंग्लिश भी इजी था। और जीएस वाला? जीएस का पोर्शन भी थोड़ा टफ था। अच्छा, क्योंकि रीजनिंग उसमें घुमा के क्वेश्चन पूछा था। अच्छा, जैसे किसी राज्य का अच्छा। फेस्टिवल ऐसे पूछता है, अच्छा, वो अच्छा। घुमा के पूछ रहा कि उसमें ऑप्शन में मतलब ये किस टाइम पे मनाया जाता अच्छा। है। जैसे गरबा त्यौहार था, अच्छा, गरबा त्यौहार। तो उसके लिए मुझे आपका उसमें पूछता है कि जैसे पूछता है कि कब मनाया जाना चाहिए, लेकिन अच्छा। वो पूछ रहा था कि नवरात्रि या दशहरा, इस हिसाब से पूछा था। इसके बाद कब मनाया जाता है, मतलब टाइम उस टाइम पे पूछा। अच्छा, ये बताइए जो आपका मैथ वाला पोर्शन बता रहे थे कि सबसे सरल और रीजनिंग सबसे कठिन, रीजनिंग में कौन सा पोर्शन कठिन था? जैसे सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, या जो है कोडिंग कठिन वाला था, या कोडिंग वो सब मतलब मिक्स ही रहता है हाँ उसमें। क्या तो उसमें जो कौन सा पोर्शन मतलब जो आया था, जो कठिन सब जो आए जो अब ऐसे उसमें टाइम मैनेजमेंट जैसे न रहता है तो अच्छा, याद अच्छा। क्या ये सब चीज़ें सीटिंग अरेंजमेंट पूछा गया था कि नहीं? सीटिंग अरेंजमेंट नहीं, वेन डायग्राम था, कथन निष्कर्ष वो भी था। और इसमें से डायरेक्शन, कथन निष्कर्ष, वेन डायग्राम दोनों ही दोनों थे। एक ही मिला के? कोडिंग डिकोडिंग ही। अच्छा, इसमें मैथमेटिकल रीजनिंग पूछा गया था कि नहीं? मैथमेटिकल नहीं था। नॉन वर्बल थी। ठीक। और इसमें ब्लड रिलेशन पूछा कि नहीं? ब्लड रिलेशन ये हाँ, एक क्वेश्चन था। ब्लड रिलेशन एक क्वेश्चन था। और डाइस वगैरह क्वेश्चन बन रहे हैं पासा वगैरह से? आपकी बात इसमें इस वाली शिफ्ट में नहीं था। अच्छा, कैलेंडर से था, पर डाइट डिश से इससे क्वेश्चन घड़ी से नहीं था। और इसके अलावा जो आपका इंग्लिश कैसा रहा सर? इंग्लिश सर 18 क्वेश्चन हो पाया मेरा, तो 18, उसके बाद छोड़िए भी टाइम मैनेजमेंट बहुत। तो इंग्लिश आपको कैसा लगा, मतलब कि इंग्लिश ठीक थी। हाँ, पैसेज वगैरह कैसे थे? पैसेज तक मैं पहुंच नहीं पाया, तब क्या पहले बाकी सिनोनियम्स और एंटोनियम्स ये सब भी आसान थे। और ठीक है सर, थैंक यू सर। दोस्तों, वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो स्टूडेंट इस शिफ्ट का एग्जाम देकर आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में जाए और अपने क्वेश्चन को पुट करें, ताकि आपके दोस्तों को उस क्वेश्चन से लाभ हो सके। जय हिंद।